आज देखते हैं एंजल्स किसको चाह रही हैं बताना आंसर। एफ, तो जिनका नाम एफ से शुरू होता है आज हम उनकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एफ, जिनका नाम एफ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ओके, डिवाइन नमस्ते। आज हम रीडिंग करेंगे एफ, जिनका नाम एफ से शुरू होता है उनके लिए। तो लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। हम रीडिंग करेंगे ये जो आधा साल बचा है 2026 का, उसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, और जो ये न्यू बिगिनिंग्स जो हैं ये बेसिकली हमें आपके पर्सनल लाइफ पे दिख रहा है। लवर्स कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि या तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, वो नया फिर से स्टार्ट होगा, या एक नया रिलेशनशिप डेवलप होगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा, ट्रस्टवर्दी होगा और काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग होगी इसमें, और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर जब लवर्स कार्ड आता है तो ये रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से बताता है कि इसमें एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, वो भी इमोशनल बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक नई शुरुआत दिख रही है। अब ठीक क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अब नई चीज़ें आती दिख रही हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ठीक क्या करना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। यहाँ हमें दिख रहा है कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसीलिए रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो आपको अपने जो है एंगर पे फोकस करना है। अब जो आने वाला टाइम है 6 मंथ्स, उसके लिए प्लस क्वीन ऑफ स्पॉट्स क्या बताता है कि सब चीज़ें अच्छी रहती हैं रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो छोटी छोटी बात है कि छोटी बात पे गुस्सा आ गया है ना, ये तो बता ही दिया कार्ड्स ने। तो वो जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करेंगे, तो क्योंकि बाकी सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, सब अच्छी बॉन्डिंग चलती रहती है, अच्छी बातें होती हैं, केयरिंग वाली बात होती है, सब अच्छा होता है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उस पर फोकस करना है, क्योंकि आने वाला समय हमें बहुत अच्छा दिख रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर। जो इतनी परेशानियां रही हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, देखिए कितनी परेशानी रही है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत मेस्डअप हो चुकी थी आपकी, क्योंकि गुस्सा तो था ही, प्लस जो है आपने चीज़ों को बहुत हल्के में लिया, ये आ रहा है। कुछ ऐसा होता है कि आपका नेचर अलग, उसका नेचर अलग, वो भी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। ये सब चीज़ें हो रही थी जो कि अब स्टेबल होगी। यहाँ पर अब हमें ठीक होते दिख रहा है। तो ये आने वाले जो 2026 को जो 6 महीने बचे हैं, इसमें हमें पर्सनल लाइफ पे हमें ठीक होते दिख रहा है। अब हम बात करें करियर की या पैसे की, तो यहाँ पर ये आता है कि पास्ट कुछ टाइम से, कुछ महीनों से हम कह सकते हैं कि करियर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा आपका, लेकिन अब जून से जो है टाइम अच्छा है। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी तो वो हमें, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ दिखता है, हमें फाइनेंशियल ग्रोथ आते दिख रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी होगी कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रमोशन हो और उसके हिसाब से पैसा बढ़ते दिख रहा है। बिजनेस अगर ठीक से नहीं चल रहा हो तो वो भी हमें जून से अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमें ग्रोथ दिख रही है। तो पैसे की जो ग्रोथ है वो दिख रही है, और सेविंग्स भी दिख रही हैं। बहुत अच्छा करियर आते दिख रहा है। आने वाले जो 3 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, जिसके वजह से ये जो 3 महीने ऐसे होंगे कि इसमें जो भी काम होंगे उसके बाद बहुत फास्ट सक्सेस होगी। तो ये कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त में जो काम आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें दिख रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस होते दिख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर करियर ग्रोथ दिख रही है, जो काफ़ी टाइम से परेशान चल रही होगी, पास्ट में आप काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है करियर के हिसाब से अब समय जो है ये भी अच्छा आते दिख रहा है।
ठीक है। हेल्थ का हम देखें तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ में ये आ रहा है कि धोखा हो सकता है, यहाँ पर धोखे का कार्ड है और ये हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं हम। तो क्या करना है आपको, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है कि कोई दर्द है या कुछ है, तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये कार्ड आता है तो हम ये कहते हैं कि कुछ भी ऐसे हो सकता है कि छोटी सी बात बहुत बड़ी में डेवलप ना हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी मोटी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है बिल्कुल। और ये टाइम भी हम वैसे तो हम 6 महीने का देख रहे हैं, लेकिन हमें ये 13 महीने का बता रहा है। टोटल 13 महीने का कार्ड है ये। तो आपको ये जो 13 महीने हैं ख़ास तौर से ठीक से अपने आप को हेल्थ में ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा टाइम रहेगा। हेल्थ में भी कोई मेजर इशू ऐसे आते हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कार्ड ने जो है वो कॉशियस कार्ड है, उसने आपको अलर्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप कुछ भी ऐसा बड़ा स्टेप लें, कुछ सोच रहे हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं, या कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो, मैरिज के लिए सोच रहे हो, कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप ले रहे हैं, तो यहाँ कार्ड हमें कह रहा है कि गाइडेंस के साथ लीजिए। कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस की बात होती है, यहाँ पर ये है कि जैसे ये तो है कोई एल्डरली पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। पर जैसे ऐसा भी है कि सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो ऐसे पर्सन से आप बात कर सकते हैं जिसको उसका एक्सपीरियंस हो बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो आप ऐसे पर्सन से बिल्कुल कुछ ऐसा काम शुरू कर रहे हैं, या कुछ पढ़ाई के लिए है, या मैरिज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप आगे जा रहे हो, तो गाइडेंस के साथ आगे जाइए, नहीं तो बेफजूली की स्ट्रगल आ सकती है। ये कार्ड जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बेफजूली की स्ट्रगल को बताता है कि नहीं, जिसके वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये इसलिए ये यूनिवर्स ने ये कार्ड हमें भेजा है कि आपको बिल्कुल गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है। तो ये तो एक हमें बता दिया उन्होंने। बाकी हमें जो दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। फिर से बता रहा है वो कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, और ये कार्ड बहुत खुशी वाला कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। ओके, थैंक यू।